हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एडसेंस या एडीएक्स लोडिंग का एक ऐसा मेथड आपके साथ में शेयर करूंगा जिसमें बिल्कुल चीप रेट के अंदर आप यहां से हाई क्वालिटी रियल विजिटर जो है एडसेंस या एडीएक्स या अदर एड नेटवर्क की लोडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 100% रियल विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर कोई भी लो क्वालिटी ट्रैफिक आपको नहीं दी जाएगी। ये मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह आपने एडसेंस लोडिंग करनी है और किस तरह आपने एडीएक्स की लोडिंग करनी है। आपका इनवैलिड नहीं कटेगा, ना आपको एडसेंस के ऊपर ऐड लिमिट वगैरह आएगी। तो वो अपने प्रॉपर मेथड यहाँ पर समझना है, किस तरह ऐड सेटअप्स करने हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। किस नीच को आपने जो है वो टारगेट कर लेना है जिससे आपको जो है वो हाई सीपीसी या फिर हाई सीपीएम जो एडीएक्स में या फिर अदर एड नेटवर्क के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कंट्रीज कैसे टारगेट करनी है, तो हर चीज़ इस वीडियो में इंक्लूड है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो यहाँ से आप हाई क्वालिटी एडसेंस लोडिंग जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ चुका हूँ मैं। इस वेबसाइट का नाम है प्रोपेलर एड्स। देखो, पब्लिशर के लिए कि चाहे आपको कोई रिकमेंड करे या ना करे, लेकिन एडवर्टाइजिंग के लिए आपको ये रिकमेंड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनके पास मौजूद है 99% रियल ह्यूमन ट्रैफिक। यहाँ पर बिल्कुल चीप रेट में अगर कोई बिगिनर भी है वो भी यहाँ से लोडिंग कर सकता है। अब यहाँ पर आपने कर लेना अपना अकाउंट क्रिएट और यहाँ पे इनके पास बहुत सारे एडवर्टाइजिंग ऑप्शन मौजूद है। तो कौन सा बेस्ट है आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आपने देखना है एंड तक, ठीक है। यहाँ से हम जो है इसके ऊपर अपना अकाउंट साइन अप कर देते हैं। आपने एडवर्टाइजिंग अकाउंट को साइन अप करना है, ठीक है। आपने एडवर्टाइजिंग अकाउंट को साइन अप करना है तो आपने साइन इन वाले लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे या फिर इस लॉन्च माय फर्स्ट कैंपेन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने कर लेना है इसको क्लिक। और आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि क्रिएट एडवर्टाइजिंग अकाउंट। तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एडवर्टाइजिंग पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल, फोन नंबर और उसके बाद आपने अपना मैसेंजर या फिर अपना व्हाट्सएप वगैरह यहाँ ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड कर दोगे आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट बन जाए तो आपने नेक्स्ट इसको कर लेना है अपने लॉगिन। जब आप अकाउंट अपना लॉगिन कर लोगे तो अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ फंड ऐड करने का भी तरीका आपको बताऊंगा किस तरह आपने यहाँ पे फंड ऐड करना है और यहाँ पर आपने किस तरह जो है कैंपेन क्रिएट करनी है। वो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आपने मैं डेस्कटॉप मोड में इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर इसको ओपन कर लोगे अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टैटिक्स वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपका ट्रैफिक चार्ट वगैरह मिल जाता है। आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपकी कैंपेन वगैरह जो है वो कैसे चल रही है। तो आप सब कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। ये आप सीपीए ऑफर वगैरह अगर आप यहाँ चलाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम कर लेते हैं क्रिएट कैंपेन वाले बटन पे क्लिक और हमने करनी है क्रिएट कैंपेन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ अब हमारे सामने एक जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के लिए अच्छा ऐड टारगेट। तो हम टारगेट करेंगे पपंडर, ठीक है, वन क्लिक पपंडर को, क्योंकि पपंडर एक ऐसा ऐड नेटवर्क है, ये बात मेरी याद रखें। पपंडर एक ऐसा ऐड है कि जहाँ पर जो भी विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पर आ जाता है तो वो कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आता, उसे आप जो है वो पपंड किया जाता है, मतलब उसको जो है पॉपअप शो होता है एकदम और नई विंडो जो है नया टैब जो है ओपन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो आपकी जो वेबसाइट पर आ जाता है। अब उसको रोकने का काम जो होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पर आप 5 सेकंड आप ये वेबसाइट पे रुकता है, आपकी एस्टीमेट यही है 5 से 6 सेकंड या 7 सेकंड आपकी वेबसाइट पर रुकेगा। लेकिन अगर आप, मैं तरीका बताता हूँ आपको किस तरह आप जो 25 से 30 सेकंड उस बंदे को अपनी वेबसाइट के ऊपर रोक सकते हैं और रियल तरीके से वो जो है आपके एड्स को जो है वॉच करेगा। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं अपने सीपीए गोल और सीपीएम को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्मार्ट सीपीएम आपने कभी सेलेक्ट नहीं करना, ना सीपीए गोल सेलेक्ट करना है, बल्कि आपने सेलेक्ट करना है सीपीए, बल्कि आपने सेलेक्ट करना है सीपीएम, ठीक है। उसके बाद अपना जो है टारगेटेड यूआरएल किसी भी जो है अपनी आर्टिकल का दे दें। अपने आर्टिकल का अपने टारगेटेड यूआरएल जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। यूआरएल ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको बता रहा है वन विजिटर विल सी योर एड 3 times 24 आवर। तो इसको आपने कर देना है 2। याद रखें इसको अपने 1 या 2 पे करना है। अगर आप 1 करना चाहते हो तो 1 कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 कर लें, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अपने 2 सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो विजिटर 24 घंटे में आपकी वेबसाइट पर 2 दफ़ा आ सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है इंक्लूड एंटी एड ब्लॉक आपने लाजमी से इंक्लूड कर लेना है ताकि कोई भी बंदा अगर उसने ऐड वो लगाया हो कि ऐड ब्लॉकर, तो आपको जो है वो उसको फिर भी ऐड शो होगा। तो ठीक है, ये आपने लाजमी ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्री टारगेट करने की बात आती है तो यहाँ पे आ जाता है वर्ल्ड वाइड, यूरोप, एशिया, अफ्रीका वगैरह। तो यहाँ पर हम टारगेट करेंगे इंडिया, ठीक है। आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंडिया इसलिए एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जो भी अगर आप टारगेट वगैरह रखते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस नीश को सिलेक्ट किया हुआ है।
तो यहाँ पर हम कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, और उसके बाद हम कर लेते हैं इंडिया। आप यहाँ पे कोई भी अदर कंट्री, जितनी सारी कंट्रीज़ हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे आपको उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। याद रखें, जब यहाँ पे 4 कंट्री सेलेक्ट की, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको लो आप CPM सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो चीप रेट की जो कंट्री होगी मतलब उससे आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो ये बात इसमें आपने लाजमी एक्सक्लूड करनी है। आपने 3 कंट्री 4 कंट्री सेलेक्ट कर ली तो एक इंडिया भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका एक जो कंट्री है उसके ऊपर कम CPM लगे, बाकी हाई क्वालिटी CPM के लिए जैसे यूनाइटेड स्टेट किंगडम के लिए तो आप अलग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने CPM आप कितना रखना है, 0.6, 0.8, 0.2 आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो बेस्ट है वो 0.7 या 0.6 जो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये CPM है। और यहाँ पर आपको CPM से याद रखें 1000 की ट्रैफिक नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे जो ट्रैफिक मिलेगी वो मिल सकती है 2000 की, मतलब 2000, 2500, 2000 इस तरह के आपको ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है 2500, 2000 की ट्रैफिक आपको मिलेगी इसी रेट के अंदर, क्योंकि ये पपंडर एड नेटवर्क है। उसके बाद लिमिट जो है डेली बजट आप जो है 30 का सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने इसको कम करना है। मिनिमम 30 बता रहा है तो नहीं, आप जो है $2 की ट्रैफिक लेके आप इसे ऑफ कर देंगे, वो मैं आपको तरीका समझा दूंगा आपने किस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्राउज़र वगैरह अगर आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है डेस्कटॉप को आप सेलेक्ट करें या फिर मोबाइल को, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है डेस्कटॉप टारगेट करके देख लें 1 कैंपेन के अंदर। वो डिपेंड ऑन योर आर्टिकल है, लेकिन अगर आप मोबाइल को सिलेक्ट करना चाहें मोबाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डेस्कटॉप को भी लाजमी एक दफ़ा टारगेट करके चेक कर लें, ठीक है। या फिर आप मोबाइल को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कोई आपके साथ जो है वो ऐड लिमिट वगैरह ऐसी चीज़ की। तो आप डेस्कटॉप को टारगेट करें, क्योंकि उस पर बंडर जो है फुल ऐड डिस्प्ले आपकी वेबसाइट उसकी जो स्क्रीन पे फुल ऐड डिस्प्ले होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो है हमने नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने OS वगैरह किसी को सिलेक्ट करनी। अब बात आती है प्रॉक्सी की। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ऑल ट्रैफिक ओनली प्रॉक्सी और नो प्रॉक्सी है। इसको अपने ध्यान से देखना है, आपने इसको करना है नो प्रॉक्सी। याद रखें यहाँ पे नो प्रॉक्सी सिलेक्ट करना है। अगर ऑल ट्रैफिक यहाँ पे सिलेक्ट हुई तो आपको आएगा एड लिमिट, या फिर आपका सारा जो एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे सारी इनवैलिड में कट जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने इसको नो प्रॉक्सी पे सिलेक्ट करना है और आपने ऑल ट्रैफिक पे सिलेक्ट कभी नहीं करना, ठीक है। ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। इसके बाद ही आप कैंपेन को स्टार्ट कीजिएगा। नो प्रॉक्सी पे आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं, ये है कलेक्ट ऑडियंस फ्रॉम टारगेटिंग। तो भैया आपने इसको डू नॉट कलेक्ट कर देना है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, आप इसको डू नॉट कलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर ले। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक देखिए कितने इंप्रेशंस वगैरह जो है यहाँ पे मिलेंगे। हमने क्या सेलेक्ट किया, पपंडर। तो पपंडर के लिए हमें यहाँ पे जो है वो 6 लाख इंप्रेशन शो कराता है। ये इसलिए शो करा रहा है क्योंकि हमने CPM सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन पपंडर में CPM नहीं होता। आप याद रखें, वो पपंडर आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा। तो इसके हिसाब से अगर एस्टिमेट लगाएं, जो हमने हिल टॉप एड्स वगैरह मैंने कैंपेन रन की थी तो वहाँ पर मुझे जो ट्रैफिक मिल रहा था वो 2500, 2000 या फिर 1500 के करीब ट्रैफिक आ रहा था, क्योंकि पपंडर जो है एड नेटवर्क पपंडर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा कम CPM लगाया। तो भाई इसको कम से कम आप जो है 0.2, 0.6 या 0.3 रखिएगा, इससे कम ना रखिएगा। इससे ये होगा कि आपने जो लो कंट्री को टारगेट किया है उसी से आपको ट्रैफिक आएगी। तो ये नहीं करना आपने। आप 0.6 या 0.5 या 0.7 आपने इसको जो है इतना CPM आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कन्वर्जन बता रहा है, मतलब जो कितनी जो 5% आपकी ट्रैफिक जो है वो जो 6 लाख इंप्रेशन में से वो आपको 5% यहाँ पे आपकी ट्रैफिक जो है प्रोवाइड करेगा। उसने एस्टिमेट लगाया, क्योंकि हमने CPM सेलेक्ट किया हो तो उसने एस्टिमेट लगाया कि इतनी ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट पे आ सके। अब मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो वो भी 17% पे आ जाएगा, क्योंकि अब मैंने इससे ज़्यादा बिड लगा दिए तो 17% तक ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर ड्राइव होगी, और आपने ऊपर जो है वो CPM उतना रख लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं स्टार्ट कैंपेन। देखिए जैसे मैंने CPM इंक्रीज़ किया, 0.5 का CPM कर दिया, तो मेरे पास 36.49% का कन्वर्जन आ रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे अच्छी खासी और रियल ट्रैफिक मुझे यहाँ से मिलेगी। तो इतना ही आपने रखना है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इस तरह आपने कैंपेन को क्रिएट करना है। ऊपर आपने जो है मैंने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट कैंपेन वाले बटन पर क्लिक कर देना है, आपकी कैंपेन जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने चेकआउट करके अपनी कैंपेन को स्टार्ट कर लेना है। जैसे आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाए आपको आने लग जाएगी ट्रैफिक आपके वेबसाइट के ऊपर। थोड़ी देर में आपकी जो ये कैंपेन है वो हो जाती है, अप्रूव हो जाती है। पहले पेंडिंग में जाएगी, फिर उसके 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपकी जो कैंपेन है वो अप्रूव होएगी। उसके बाद आप जो है यहाँ पर अपनी जो ट्रैफिक
है वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगी। अब जो चीज़ है वो अपने लाजमी गौर से सुनी है। यहाँ पर आप जो है अपनी वीकेंड डेज़ को भी कर सकते हैं कि भाई इस दिन मुझे ट्रैफिक आए, इस दिन मुझे ट्रैफिक ना आए, या मुझे वीकेंड पे ट्रैफिक चाहिए, मुझे वर्किंग डे में ट्रैफिक चाहिए, वो आपका मसला है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसको ऑल कर दो, आप इससे किसी का लेना देना नहीं, आपको बिज़नेस जो है वो टाइप की वेबसाइट नहीं चला रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी यहाँ पे ट्रैफिक आ गई $2 की, आपकी एक दिन में ट्रैफिक आ गई, तो अब आपने क्या करना है, अपनी कंपेन को रोकने के लिए इस कंपेन को पॉज कर देना है। याद रखें, अगर आप इसको ओपन छोड़ देंगे तो वो जो है $30 की डेली ट्रैफिक आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये बात याद रखें, अगर आप $30 का बजट यहाँ पे लगा रहे हैं तो $30 बजट का मतलब ये नहीं है कि आप जो इसको भूल जाएं वो करके। आपने नज़र रखनी है, ट्रैफिक को स्लो ड्राइव करना है, ठीक है। थोड़ी ट्रैफिक ड्राइव करने के बाद पॉज कर दिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है उसको करवाना है, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह आपने, जब आपकी ब्लॉग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपको लगे कि हाँ इतनी ट्रैफिक मेरे पास आ गई, एडएक्स यूज़ करने वालों को सब पता होता है, अभी उसके ऊपर तो हर चीज़ शो हो रही है ना आपको। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही $1 या $2 की ट्रैफिक आ गई, मतलब आप लगा लो कि आपके पास 3-4 हज़ार की ट्रैफिक आ गई है, ठीक है, आपकी ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, तो आपने इसको कर देना है पॉज। अब आपने यहाँ पर लालच नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एकदम ड्राइव करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका जो एडसेंस वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आप जो है इसको पॉज करोगे, ठीक है। जैसे ही आप करोगे इसके ऊपर, जैसे ही आप इसके ऊपर ट्रैफिक ड्राइव करोगे तो $1 to $2 ट्रैफिक ड्राइव करने के बाद आपने इसको कर देना है पॉज। आपको पॉज उसका ऑप्शन मिलेगा आपकी कंपेन का, तो आपने इसको पॉज कर देना है कंपेन को। उसके बाद आपने नेक्स्ट फिर जो है उसको 24 आवर्स के बाद या फिर 8-10 घंटों के बाद आपने इसको दोबारा चलाना है, ताकि आपकी जो है वो वेबसाइट के ऊपर, आपके एडसेंस के ऊपर या कोई मसला ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी से देख लेनी है, वो आपको डिपेंड करता है। आपके पास डैशबोर्ड होगा, आपके पास हर चीज़ शो हो रही होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एड सेटअप की। देखिए, जो बंदा या इस वेबसाइट पे आएगा वो एस्टिमेट 5 से 6 सेकंड या फिर 10 सेकंड आपकी वेबसाइट पे रुकेगा, ठीक है। अब आगे आपने क्या करना है, आप जिस आर्टिकल का लिंक दे रहे हो, अगर वो है क्रिप्टो रिलेटेड, याद रखिए क्रिप्टो रिलेटेड अगर आपका आर्टिकल है तो उसके ऊपर जो वेबसाइट पे जो बंदा आएगा वो यहाँ पर 30 सेकंड लाजमी रुकेगा। ये बात याद रखें। आप अगर ऐसी नीच को टारगेट करते हो, जैसे आप ले लो, आप रियल एस्टेट को टारगेट कर सकते हो, आप क्रिप्टो को टारगेट कर सकते हो, आप टारगेट कर सकते हो अनमनी ऑनलाइन को। क्रिप्टो के अंदर जो है आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। आप न्यू लिस्टिंग कॉइन के ऊपर एक जो है आर्टिकल लिखो, ठीक है। एक आर्टिकल लिखो, उसके अंदर 2-3 कॉइन ऐड करो, एक छोटा सा आर्टिकल लिख सकते हो। आप किसी से जो है किसी भी AI बोर्ड से लिखवा लो, आप जो है चैट GPT से लिखवा लो उसको। आपने अब ऐड प्लेसमेंट याद रखो, आपने जो हेडर के अंदर एक ऐड लगा दिया, उसके बाद आपने उसके नीचे एक ऐड लगा दिया, उसके बाद आपने फुटर के अंदर एक बड़ा ऐड लगाना है जिसका जो साइज़ होता है वो 425 से 350 होता है। याद रखें, मुझे यही एस्टिमेट मुझे याद नहीं है अभी एग्जैक्ट क्या है उसका साइज़। तो ये जो साइज़ है, आपने बड़ा सारा ऐड जो फुटर से बाहर आता है ना, वो आपने लाजमी रखना है, ठीक है। 2 ऐड आपने ऊपर शो कराने हैं, एक हेडर के ऊपर, ठीक है, हेडर के ऊपर, और एक जो है उस अपने आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल के अंदर आप 3 ऐड लगा दीजिएगा, लेकिन सबसे ऊपर आपने एक ऐड लगा देना है, उसके ऊपर हेडर के अंदर 2 ऐड, और आपके जो इंप्रेशन होंगे वो 4 इंप्रेशन। मतलब अगर एक बंदा आएगा तो उससे आपके जो इंप्रेशन काउंट होंगे वो काउंट होंगे 4000 इंप्रेशन। तो इस तरह आपके जो इंप्रेशन काउंट हो रहे हैं, अब इससे आपकी बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आपको जो है वो किसी भी किस्म का मसला है एडसेंस के ऊपर या एडएक्स के ऊपर, तो मसला आने वाला नहीं है, क्योंकि एडएक्स के ऊपर एड लिमिट तो आती नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इनवैलिड कर सकता है या ऐसी कोई मसला हो सकता है। तो उसके लिए आपने जो है वो मैंने आपको बता दिया, कंपेन को बिल्कुल फास्ट रन नहीं कर देना है, इससे आपका जो एडसेंस में बहुत ज़्यादा मसला आता है। लोग बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं। अब मेरे पास एक बंदा आया था, उसने कहा कि भाई मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया है। मैंने कहा क्यों? बोलता है मैंने तो रियल ट्रैफिक ली थी। अबे रियल ट्रैफिक जब आपने ली है तो फिर आपने उसके ऊपर डायरेक्ट, मैंने उसकी कंपेन मैंने उसे दिखा तो उसने भाई एक दिन में $20 की ट्रैफिक ड्राइव कर दी। अब जब आप एकदम इतनी सारी ट्रैफिक ड्राइव करोगे तो वो डिसेबल ही होगा ना। आप खुद सोचोगे, आप इतनी ज़्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर ड्राइव करो जबकि आपके पास कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ही नहीं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इस तरह आपने कोई भी जो है वो काम नहीं करना जिससे आपको जो है वो एड लिमिट या ऐसे कोई मसला आपके एडसेंस या एडएक्स वगैरह में आएगा। अदर नेटवर्क के ऊपर आप लोडिंग कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर भी आपने यही तरीका आजमाना है। अब करते हैं ऐड फंड की बात। फंड कैसे ऐड करना है? फंड ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो है अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बैंक से हम जो
पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो थ्रेश होल्ड है भाई वो $100 ही है, इससे कम नहीं है। लेकिन रियल ट्रैफिक है, ह्यूमन ट्रैफिक है, ये मैं आपको बता दूं। आप जो है इसको ट्राई आउट कर सकते हो अगर आपके पास बजट है, लेकिन ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करो तो फिर आप जो हिलटॉप ऐड की तरफ चले जाओ। मैंने add मैंने आपको बताया है भाई, वो भी हाई क्वालिटी रियल ट्रैफिक है, उसके ऊपर आप चले जाओ, उसको टारगेट करो, हिलटॉप ऐड को टारगेट करो। अगर आपके पास $100 नहीं है तो आप इसको टारगेट ना करो। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके पास बजट है वो यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो याद रखिए अगर आप इससे एस्टीमेट जो है वो अगर आप $1 की डेली भी ट्रैफिक लेते हैं तब भी आप इससे 2 महीने तक ट्रैफिक ले सकते हैं। मैं एक एस्टीमेट बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इससे अच्छी खासी ट्रैफिक ड्राइव करें 2-3 कैंपेन्स के साथ, तब भी आपका 1 महीने 2 महीने तक आप इससे ईजिली, या 3 महीने तक आप इससे ईजिली ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर, AdX के ऊपर, जहाँ चाहो आप ले सकते हो। उससे आप बहुत ज़्यादा डॉलर्स जो इंक्रीज़ कर सकते हो, उससे आपका CPM भी हाई रहेगा, उससे आपका जो है वो आपको AdX पे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, आपको एडसेंस पे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। मैंने आपको जिस तरह तरीका समझाया इसी तरह आपने जो है वो प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की आपने जो है प्रॉक्सी नहीं सेलेक्ट करनी, याद रखें इसके अंदर आपने नो प्रॉक्सी पे रखना है। आपने बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रैफिक नहीं ड्राइव करनी जिससे आपको कोई एडसेंस के ऊपर, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मसला आ जाएगा अगर आप यकदम जो है ट्रैफिक को ड्राइव करेंगे। या फिर आपने और कोई जो है इसके ऊपर जो आर्टिकल है वो अपने ऐसा लिखना है। मैंने आपको बताया ऐड सेटअप करने का तरीका, आपको समझा दिया है कि 2 ऐड ऊपर होंगे, एक फुटर के साथ और एक साइड बार में लगा दीजिएगा। टोटल 4 ऐड आपको ऐसे ही शो हो, जब आपकी वेबसाइट ओपन हो तो आपको 4 ऐड शो होनी चाहिए। वो स्क्रॉल डाउन करे ना करे तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्रॉल डाउन करे या ना करे, तो आपने इस तरीके को आपने फॉलो करना है। उम्मीद है ये आपको, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास बजट नहीं है इतना $100 का तो भाई आप हिलटॉप ऐड को ट्राई करो, बेस्ट मेथड है। मैं कहता हूँ इस वक्त जो है वो हर ग्रुप के अंदर जो लोडिंग करा रहा है बंदा वो हिलटॉप एड्स, यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो लोडिंग कर रहे हैं भाई वो इसी तरीके से कर रहे हैं। तो हिलटॉप ऐड या डाउ ऐड को आप लाजमी से ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बजट चाहिए होगा $100। तो भाई आप यहाँ पे प्रोमो कोड भी लगा सकते हैं, अगर मेरे पास होगा तो मैं लगा दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हो इस ऐड नेटवर्क को, और ज्वाइन करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।